Hello students, welcome to my channel Mathematics Circle Study with Parul। एंड आज की वीडियो में बेटा हम नंबर सिस्टम करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में नंबर हम फर्स्ट क्लास से सुनते आ रहे हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड 6 7 तक आते आते हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स की प्रॉपर्टी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कंपेयरिंग, ये सब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम आज नंबर सिस्टम बिल्कुल बेस से पढ़ना शुरू करेंगे और नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, मतलब हमें कोई भी नंबर दे दिया 7 9 7 8। ठीक है, हमें ये नंबर दिया गया है और इसमें हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने इसको लिख दिया 7 9 7 8। अगर हमसे कोई पूछने लग जाए कि ये क्या लिखा है तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो आज हम देखेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम राइट मोड से चलना शुरू करते हैं। राइट मोस्ट साइड जो है हमारी 8 से, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करना शुरू करेंगे। तो राइट मोस्ट हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा यूनिट प्लेस, या फिर कई बार हम इसको बोल देते हैं वंस प्लेस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा क्या आएगा, यूनिट के बाद टेंस प्लेस, उसके बाद 100 एंड आफ्टर दैट इज योर 1000। ये हमारा एंड सो ऑन, जितना हम लेफ्ट में बढ़ते जाएंगे उतना हमारा नंबर, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये वैल्यू की क्या कहानी है और किस तरीके से हम और अपने नंबर को और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, वो हम ज़रा देखते हैं। एक्सपेंशन हम किसी भी नंबर की किस तरीके से लिख सकते हैं, ये नंबर हमारा बना कैसे होगा, कैसे 7 9 7 8 कहीं कहीं से आए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखे गए होंगे और उसने हमें टोटल कितना दिया, 7978। ठीक है, अब देखो, जो 8 है वो यूनिट प्लेस पे रखा हुआ है। इस चीज़ का मीनिंग क्या है? यूनिट प्लेस, यूनिट का मतलब हम अगर देखें तो यूनिट का मतलब होता है 1, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारा आया 8। उसके बाद चले हम 7 पे। 7 हमारा टेंस प्लेस पे रखा हुआ है, तो उसने जब हम टेंस प्लेस पे हमने 7 को रखा तो उस प्लेस ने उसको 70 बना दिया। मतलब टेंस प्लेस एक ऐसी चेयर है जिसपे कोई भी नंबर अगर बैठता है तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गए, 10 हो जाता है। अब चले 9 के पास। 9 इंटू 100, वो 100 वाली चेयर पे बैठा है, उस चेयर पे बैठते ही वो अपने का 100 टाइम्स हो गया है, मतलब 100 से वो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 1000 पे कौन बैठा है, 7। तो 7 किस पे बैठा है, 1000 प्लेस पे बैठा है। इसका मतलब वो ऐसी चेयर है जिसपे जो भी डिजिट बैठती है वो खुद की 1000 टाइम्स हो जाती है। तो तो उस चेयर ने, 1000 वाली चेयर ने 7 को क्या बना दिया, 700 बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी इनकी क्या है, ये है इनकी प्लेस वैल्यूज, कि ये इस प्लेस पे बैठे हैं, इस चेयर पे बैठने के कारण इनकी वैल्यू इतनी इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो वो हमारा किस तरीके से लिखा जाता है, वो जरा एक बार देखिए। एंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, एक्सपेंड दिस नंबर। एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंड हम कैसे करेंगे, देखिए कोई भी हमारे पास, एंड उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, हमारी प्लेस कौन कौन से बनेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड उसके बाद आएगा हमारा आफ्टर 10,000 देयर इज लैख। ठीक है, एंड देन 10 लाख एंड सो ऑन। ये सीरीज इसी तरीके से और आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंशन, कि एक्सपेंड कैसे होगा।
देखिए हमें कोई भी नंबर दिया है और अब की बार हम नंबर मान लेते हैं। अब की बार कंसीडर एनी नंबर 7 9 2 8 5। ठीक है, इस नंबर को हमने एक्सपेंड करना है। राइट डाउन दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा यूनिट प्लेस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, 7 से हम शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। 7 यूनिट प्लेस पे है तो इंटू 1 एंड इज इक्वल टू हो गया 7। उसके बाद आया 9। 9 हमारा किस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस ने 9 को क्या बना दिया, 90। और एक चीज और देखना, जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के टाइम पे हमारा यूनिट प्लेस के साथ ऐड होएगी एंड 10 प्लेस हमारा टेंस प्लेस के साथ ऐड अप होएगा। डिफरेंट प्लेस वैल्यूज कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगी। अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, आपने ठीक तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं किया है, तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या आया हमारा 7 आया। उसके बाद हमें 9 को टेंस प्लेस ने क्या बना दिया, 90। तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखेंगे। उसके बाद आया 2 हमारा कहाँ है, 100 प्लेस पे है, तो 2 को 100 प्लेस में क्या बना दिया, 200 बना दिया। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 200 आएगा। उसके बाद 8 एंड 8 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। तो उसकी चेयर ने 8 को क्या बना दिया, 8000 बना दिया। क्यों, क्योंकि वो 1000 वाली चेयर पे बैठा हुआ था। एंड आफ्टर 8 देयर इज 5, 5 इंटू 10,000, और वो हमारा क्या बन जाएगा, 50,000। तो उसने उसको क्या बना दिया था, 50,000 बना दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड अप करेंगे। ऐड होने के बाद जो हमें ओरिजिनल नंबर था हमारा, हमें हमारा ओरिजिनल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर हमने आंसर सॉरी अगर हमने आंसर में वो नंबर नहीं निकाला तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गई इसकी, इस नंबर की ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग, हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग नंबर्स, इसको मुझे फुल फॉर्म, कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर को हम कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ज़रा। नंबर को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, या तो हमें जो नंबर दिया गया है उसकी हमारे पास डिजिट सेम हो। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या आया है, बाय काउंटिंग डिजिट्स। डिजिट काउंट करके हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, वो देखो जरा। देखो, दो नंबर है हमारे पास, एक 27 एंड दूसरा है 127। तो इसमें हमारे पास कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे, नंबर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट, ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट। अगर हमारे पास नंबर में जितनी ज़्यादा डिजिट होंगी हमारा नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो सिंपली बाय काउंटिंग डिजिट्स हम क्या बता सकते हैं कि हमारा बड़ी, जिसके अंदर ज़्यादा डिजिट हैं, जो हमारा ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अब सेकंड मेथड क्या है,
अगर हमारा डिजिट काउंट सेम है, अगर हमने काउंट किया कि भाई इसमें 3 डिजिट है और दूसरे नंबर में भी हमारे पास 3 ही डिजिट है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, अगर सेम डिजिट हो, सेम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट। सेम डिजिट वाला हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सेम डिजिट देखिए 2 7 8 9 3 7 1 4 या 4 1 कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी हमारा 4 डिजिट नंबर है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम राइट मोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा राइट मोस्ट है, ये हमारा सॉरी 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 ये लेफ्ट मोस्ट है, तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जाएंगे। राइट मोस्ट तो हमारा ये हो गया ना, हमने ऊपर देखा था यूनिट प्लेस, तो हम कहाँ गए, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है हमारी, जो हम वहाँ गए। हमें पता है कि लेफ्ट, जितना ज़्यादा लेफ्ट नंबर हमारा मूव करता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती जाएगी। इसमें 4 डिजिट हैं, अगर 2 और होती तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाता, जो इससे बड़ा हो जाता। तो एंड ऊपर जब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी, तो हमने क्या देखा था, हमने क्या एनालाइज किया था कि लेफ्ट मोस्ट वाला जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब ये 1000 प्लेस पे बैठे हैं दोनों, यहाँ वाले 1000 पे 2 बैठा है, यहाँ वाले 1000 पे 3 बैठा है, तो यहाँ वाले 1000 प्लेस को यहाँ वाले 1000 प्लेस ने 2 को क्या बना दिया, 2000 बना दिया। यहाँ वाले 1000 प्लेस ने 3 को क्या बना दिया, 3000 बना दिया। तो बड़ा कौन हुआ, 3000 बड़ा हुआ, तो ये वाला नंबर बड़ा हुआ हमारा, ठीक है। लेफ्ट वाली राइट राइट वाले को हम नहीं देखेंगे, राइट वाले पे हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, जब हमारे ये वाले लेफ्ट वाले सारे के सारे नंबर सेम हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। इस मेथड में हम क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर हम देखेंगे और जो बड़ा होगा हम उसको बड़ा बोलेंगे, ठीक है। वो वाला नंबर हमारा ग्रेटर नंबर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन थर्ड मेथड देखते हैं जरा। थर्ड मेथड हमारा क्या होगा, अगर लेफ्ट मोस्ट वाला हमारा इक्वल आ जाए, ऊपर क्या था, डिजिट सेम हो, एंड थर्ड केस हमारा क्या आ जाए, डिजिट सेम हो, डिजिट क्या हो, सेम हो, और क्या हो, लेफ्ट मोस्ट नंबर भी हमारा सेम हो। फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं 7986 और सेकेंड हम लेते हैं 7886। ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल था डिजिट काउंट, सेम है दोनों की, तो फर्स्ट रूल तो हो गया हमारा फेल। सेकेंड रूल क्या था, लेफ्ट मोस्ट डिजिट चेक करो, इसकी 7 है एंड इसकी भी 7 है, तो सेकेंड रूल भी हमारा फेल हो गया। तो हमने थर्ड रूल बनाया, अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारी सेम है तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट मूविंग राइट साइड। तो 7 के बाद कौन आ रहा है, 9, और यहाँ पे कौन आ रहा है, 8। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा ग्रेटर नंबर होगा। क्यों क्यों, देखो ये तो 7 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, 7000, दोनों केसेस में है, ठीक है। तो 1000 वाले प्लेस पे जो है उसने हमें इक्वल प्लेस वैल्यू दी 7000 7000। उसके बाद आए हम 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे यहाँ पे कितनी वैल्यू दी, 900, और यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू मिली 100 प्लेस से, 800, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि नेक्स्ट वाला जब हमने चेक किया तो वो हमारा बड़ा था, कौन से वाले केस में, 7986 वाले केस में, ठीक है। तो ये था हमारे पास चेक करने की हमारे पास मेथड कि हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है।
आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि अगर ये वाला लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट इक्वल है, लेफ्ट मोस्ट से हमने राइट साइड चलना शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, वो भी इक्वल हो जाए तो हम क्या करेंगे? देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल लेके ही हम मैथ्स को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, बजाय कि हम थ्योरेटिकल पढ़े मैथ्स, इंग्लिश की तरह, एसएसटी की तरह। देखो 7 9 8 6, सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 7 9 7 6। देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, फिर ये इक्वल है तो ये रूल हमारा फेल हो गया। फिर हमने राइट मूव करना शुरू किया तो दोनों हमारे क्या हुए, इक्वल हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप राइट साइड मूव करना शुरू कर देंगे। 1000 इक्वल था, 100 भी इक्वल था, तो हम टेंस प्लेस चेक कर लेंगे। टेंस प्लेस अगर इक्वल है तो हम यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे। यूनिट भी इक्वल है तो इसका मतलब हमारे दोनों नंबर आपस में इक्वल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास रूल थे कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर टू नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सब टॉपिक कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं। राइट डाउन नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स। हमें 4 डिजिट दी गई हैं और उसने क्या बोला है कि 4 डिजिट के हमें नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं, जितने भी हो सकते हैं। देखो 4 डिजिट है तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये होगा हमारे पास। एंड एक चीज और देखिए, अगर हमने यहाँ पे 0 डाल दी, ठीक है, तो नंबर तो हमारा 3 डिजिट का ही रह गया, 4 डिजिट का तो बना ही नहीं। तो हमने क्या एनालाइज किया कि हम 1000 प्लेस पे 0 नहीं डाल सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए हैं, 3 ही ऑप्शन रह गए हैं। कौन कौन से, 1 2 एंड 3। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, विदाउट रिपीटेशन, आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन करना है। तो इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन रह गए हैं, 3 ऑप्शन रह गए हैं, आइदर 1 और 2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, तो नेक्स्ट के लिए अब हमारी यहाँ पे 0 आ सकती है। 0 अब हमारी कहीं भी आ सकती है, बस लेफ्ट मोस्ट साइड हमारी 0 नहीं आएगी। अगर यहाँ हमने 0 डाल दी तो हमारा नंबर 3 डिजिट का ही रह जाएगा, 4 डिजिट का हमारा नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, एक आता है स्मॉलेस्ट नंबर, एक आता है स्मॉलेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करने का, और एक है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं वो एक बार देखो जरा। अब हम डिजिट चेंज कर लेते हैं। डिजिट हमने ली 2 9 7 3। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट हमें कंस्ट्रक्ट करना है। 4 डिजिट है तो ये हमारी 4 डिजिट होगा, ये 1000, ये 100, ये 10 एंड ये हमारा यूनिट प्लेस। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है, बेसिक मेथड क्या है स्मॉलेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करने का बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए 1000 हमारा क्या है, 1000 प्लेस हमारा लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है, और हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है, सबसे बड़ी है। जितना हम यहाँ पे बड़ा नंबर डालते जाएंगे, जितना बड़ा नंबर डालते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, हमारा नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। और हम यहाँ पे जितना छोटा नंबर डालते जाएंगे उतना हमारा नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू पे हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट
नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या कोशिश करेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारा सबसे बड़ा नंबर जाए। ठीक है, हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कि यूनिट प्लेस पे हमारा सबसे बड़ा डिजिट जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? 9 है। ठीक है, उससे बड़ा कौन है? उससे 9 से छोटा कौन है? 7। और 7 से छोटा कौन आया हमारा? 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2379। इससे छोटा नंबर हम नहीं बना सकते बाय यूजिंग दीज 4 नंबर्स। उसके बाद बात आई ग्रेटेस्ट की। ग्रेटेस्ट नंबर हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो, ग्रेटेस्ट नंबर हम किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे हम स्मॉलेस्ट डिजिट डाल रहे थे। कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा, लेकिन समझने में इजी है। जो हमारी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है उस पे जितना बड़ा डालते जाएंगे उतना हमारा नंबर बड़ा होता चला जाएगा। सिर्फ ये चीज याद रखो, जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है उस पे जितना बड़ा डालते जाएंगे उतना हमारा नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना हम उस पे छोटा डालेंगे उतना ही हमारा नंबर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? 1000 प्लेस पे हम कितना डाल देंगे? 9 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 7 डाल देंगे, उसके बाद हम 3 एंड 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा बेसिक ट्रेंड क्या निकल के आया। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करेंगे। पहले सबसे छोटी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर यूनिट प्लेस पे सबसे बड़ी। ठीक है, और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़े डिजिट से लिखना शुरू करेंगे अपना नंबर। पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, क्लियर? तो बेसिक फंडा क्या है? स्मॉलेस्ट डिजिट अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी लिखेंगे। और बड़ा नंबर हमें ग्रेटेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वहां पे हम सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे बड़ी डिजिट पहले लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कंस्ट्रक्ट करने का बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने जा रहे हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखो कैसे समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा? असेंडिंग को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि हम पहले यहाँ थे और जब हमने असेंडिंग ऑर्डर यूज किया हम हाइट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, डिसेंडिंग को हम किस तरीके से देख सकते हैं? इस तरीके से देख सकते हैं कि हम पहले ऊपर थे और फिर हम डिक्रीज होते 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 हमारी किसी चीज की वैल्यू कम हो गई है। अब नंबर सिस्टम में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ अप्लाई करेंगे? हमें कुछ बंच ऑफ नंबर दिया गया है और बोल रहा है अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। 7, 17, 10, 37, 47। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग हम डेली लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं? स्टेयर केस, जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, सबके घरों में हमारे सीढ़ियाँ होती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम कहाँ खड़े हैं? हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या किया? हम पहले फर्स्ट स्टेप पे आए, फिर सेकंड पे आए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट लास्ट हम हाइट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हम असेंडिंग ऑर्डर हमने फॉलो किया है कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा हो गया है। हम जब यहाँ थे हमारी हाइट ग्राउंड से ये थी, फिर हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब हम जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं
हम ग्राउंड लेवल से ऊंचा होते जा रहे हैं। तो जब हम जीना चढ़ रहे हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, एंड लास्ट में सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, सबसे हाइट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर याद रख सकते हैं। सीढ़ियाँ जब हम उतरते चढ़ते हैं, तो चढ़ते हैं तो हम सोच सकते हैं अरे वाह, हम तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। एंड जब हम उतर रहे हैं वन बाय वन करके, तब हम क्या कह सकते हैं? राइट, तब हम कह सकते हैं कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अगर इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एंड लास्ट में फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से सब टॉपिक्स देखे। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हमने नंबर कंपेयर करे, उससे पहले हमने एक्सपेंड फॉर्म देखी किसी भी नंबर की जो हमें दिया गया है। एंड आफ्टर दैट हमने कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर कंपेयर करने के लिए हमने अपने 3 मेथड देखे। ठीक है, उन 3 मेथड्स को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि कौन नंबर बड़ा होगा हमारा। ठीक है, एंड उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखा हमने। एंड एग्जाम्पल में हम क्या सेट कर सकते हैं? स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ, जीना अपना सेट कर सकते हैं कि जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हम सबसे पहले कहाँ थे? सबसे बड़े वाले नंबर पे थे, और फिर हमने छोटा 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 छोटा, और लास्ट में बिल्कुल ही हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। ठीक है, एंड सेम मेथड फॉर असेंडिंग। असेंडिंग में हम ग्राउंड से शुरू करेंगे और फिर हम ऊपर 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 लास्ट में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे, और मतलब सबसे बड़े वाला नंबर हम लास्ट में लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने नंबर सिस्टम के कुछ सब टॉपिक्स देखे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर सिस्टम के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, एंड और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें अपनी एनसीईआरटी की बुकलेट के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ हमारी हेल्प करेंगे नंबर सिस्टम जब हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव a nice day, thank you।